हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। यानी कि हमें पता लगाना है कि कौन कौन सा एलिमेंट जो पैरामैग्नेटिज्म है और कितना अधिक पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है वो की पॉइंट क्या है कि जिस एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम लोगों को पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, और जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही अधिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट मेरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है और कितना अधिक शो करता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास चार डिफरेंट एलिमेंट है। तो चार डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है, यदि हम लोग सिंपल सा फर्स्ट वाले को लेकर देखते हैं तो फर्स्ट में मेरा क्या है, एल्युमिनियम है। सेकेंड में मेरा क्या है, मैग्नीशियम है। फिर ऑक्सीजन है और फिर मेरा क्या है, नाइट्रोजन है। तो यदि हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालें तो क्या निकलता है, यदि हम लोग निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसका यदि निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 1s2 2s2 2p, इसका 8 होता है ना, 8 होता है तो कितना हो जाएगा, 4 2p4। अब इसका निकालते हैं, इसका 7 होता है, यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। तो हम लोगों ने क्या किया, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, इसमें क्या 3p यानी कि पी ऑर्बिटल में हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि यह पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। तो जब ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा यानी कि ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें मेरा क्या है, 2s है, 3s है, s मतलब, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं यानी कि ये पेयर्ड है ना। ये मेरा क्या है, पेयर्ड है। तो पेयर्ड वाला क्या होता है, मेरा डायमैग्नेटिक होता है ना, डायमैग्नेटिक होता है। अब हम इसका बात करते हैं, ये भी मेरा पी ऑर्बिटल का है। तो पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, भरते हैं 1 2 3 4। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी मेरा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ये मेरा पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद हम लोग इस वाले में आते हैं। इस वाले में भी क्या देख रहे हैं कि 2p है। 2p में मेरा कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब भरते हैं यहाँ पे 3। यहाँ पे हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसा है, वो अनपेयर्ड है। क्या है, मेरा अनपेयर्ड है, यानी कि ये भी पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, यानी कि ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर चेक करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि जिस एलिमेंट में जितना अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना अधिक पैरामैग्नेटिज्म शो कर पाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अरेंज करते हैं। तो जो सबसे अधिक यहाँ पर कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम वाले को लेते हैं। तो सबसे कम वाले को यदि हम लोग लें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या है, 0 में कौन है, मेरा मैग्नीशियम है। 0 में मेरा क्या है, मैग्नीशियम है, यानी कि सबसे कम पैरामैग्नेटिज्म हो, यानी कि ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी कि इसमें 1 है एल्युमिनियम होगा। उसके बाद किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम से अधिक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, मेरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद
फाइनली मेरा क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में मेरा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड है, तो 3 अनपेड होने के कारण यह सबसे अधिक पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, यानी कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म होगा ये यहाँ पे है, यानी कि पहले सबसे कम मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर ऑक्सीजन और सबसे अधिक मेरा क्या होगा, नाइट्रोजन। तो दिए हुए ऑप्शन में हम लोग थर्ड ऑप्शन को देख पा रहे हैं कि यह इससे मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, 3। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।